नमस्ते, आप सभी का आपके अपने चैनल वास माइस्ट्रो में स्वागत है। 2023 के आखिरी सनसेट के साथ हम इस साल को गुड बाय करने वाले हैं और कल हम वेलकम करेंगे 2024 को। जब भी नया साल आता है हम न्यू रेजोल्यूशंस, न्यू एस्पिरेशंस, न्यू होप के साथ उसका स्वागत करते हैं। हम प्लानिंग करते हैं कि हम इस साल में क्या करने वाले हैं। बहुत हम ये भी प्लान करते हैं कि किस चीज़ को हम छोड़ने वाले हैं और इस तरीके से हम अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। तो इस नए साल की शुरुआत के साथ मैं आपको कुछ टिप्स या साल के बारे में बताना चाहती हूँ कि इस बार वो किस प्लैनेट या किस एट्रीब्यूट को डोमिनेट करने वाला है ये साल। और अगर हम उस प्लैनेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमारी ये जो साल है कितनी स्मूथली निकल जाएगी। 2024 अगर हम इसको ऐड अप करते हैं तो इट सम्स अप टू 8 एंड 8 जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट सैटर्न को, शनि देव को। शनि जो है वो है कर्म कारक। तो हम जितना काम करेंगे, हम जितना हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, हमें उतने ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। शनि जो है वो डिसिप्लिन को भी रिप्रेजेंट करती है और शनि जो है वो सही और गलत में फ़र्क करना भी हमें सिखाती है। तो अगर हमारे जो कर्म है हम उसको सही गलत के अकॉर्डिंग बाइफरकेट करके हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारे डीड्स अच्छे हैं और आप अगर बहुत टाइम से बहुत कुछ कर रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे अब मेरी मेहनत का रिज़ल्ट मिले, तो ये है वो साल जब आपको सैटर्न आपको अपने कर्मों के रिज़ल्ट्स अवश्य देंगे। कुछ चीज़ें जो हम जो जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अगर क्योंकि सैटर्न का एक एस्पेक्ट ऑब्स्टिकल्स भी है, किसी भी चीज़ में स्लोनेस कर देना, बाधा रुकावट डाल देना भी सैटर्न है। तो जब जैसे ही नया साल शुरू हो रहा है और आपको अगर लग रहा है कि कहीं किसी तरह की स्लोनेस है, कहीं रिजिडिटी है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप शनिवार को शनिदेव के मंदिर जा सकते हैं, बट उसमें ध्यान रखें कि जब आप शनिदेव को नमन कर रहे हैं तो आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं करें। जो उनकी मूर्त है उनसे आई कांटेक्ट ना करें। आप शनिवार को शनि मंदिर जाए, पीपल के पेड़ में एक तेल के ये सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। उसके बाद एक रामायण के टाइम से एक स्टोरी है जहाँ हमें सबको पता है कि रावण ने सारे ग्रहों को बांध लिया था, वो समय को कंट्रोल कर रहे थे। तो जब हनुमान जी लंका गए थे और सबको वहाँ से मुक्ति दिला रहे थे, तो उनकी मुलाकात वहाँ पे सैटर्न शनिदेव से हुई थी और उन्होंने शनिदेव को भी मुक्त किया था। तो शनिदेव बहुत खुश हुए थे और उसके बाद उन्होंने उनको एक बूंद दिया था कि अब से अगर वो जो भी लोग अगर हनुमान जी को पूछते हैं तो शनिदेव उनको परेशान नहीं करेंगे। इसलिए हमने ऑफन सुना है कि अगर आपको शनि की परेशानी है तो आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा करें, मंगल और शनि को हनुमान जी के मंदिर जाए। तो उसी तरीके से अगर आप इस पूरे साल में एक हैबिट बना लेते हैं, मंगल और शनि को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो भी आपको किसी भी तरह की रुकावटें नहीं आएंगे। आप जैसे भी कर्म कर रहे हैं आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप 2-3-4 महीने में किसी नीडी पर्सन को जूते चप्पल का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि जूते चप्पल भी सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर हो सके आपसे तो आप अपने किसी भी मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पर अपने जो आप चप्पल पहन के जा रहे हैं आप उसको वहीं छोड़ के आ जाए। ये एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है सैटर्न के लिए। अगर आप मंदिर में जाते हैं, कहते हैं ना कि मंदिर में चोरी हो जाए अगर चप्पल तो बहुत स्पीशियस होता है, बहुत अच्छा होता है। तो अगर ऐसा चोरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और चोरी नहीं भी होती तो आप वो जो चप्पल पहन के जा रहे उस जोड़े को आप मंदिर में छोड़ कर भी आ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं थ्रू आउट दिस ईयर 2024 और आप देखेंगे कि लाइफ बहुत स्मूथली निकल जाएगी। जिस तरीके से हमने 23 पार कर दिया उसी तरीके से 24 भी क्रॉस हो जाएगा सक्सेसफुली। वास माइस्ट्रो की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई जस्ट होप कि हम सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी ईयर अहेड।